दोस्तों, टाटा स्टील की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। नोमुरा ने टाटा स्टील को लेकर जबरदस्त यहाँ पे अपनी भविष्यवाणी की है। टाटा स्टील आने वाले समय में बहुत जबरदस्त कर सकता है। इसके ऊपर नोमुरा ने अपनी पूरी रिपोर्ट जारी की है। इसके पीछे के 5 वजह भी बताई है। दूसरी तरफ टाटा स्टील ने लार्सन एंड टर्बो के साथ में एक देखो कि बिजनेस टाइप किया है। और क्या है इसके पीछे का मकसद उसको जानेंगे और तेजी के पीछे के कुछ और रीजन है जिसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम टाटा पावर की बात करें, यहाँ पे एसीएमई सोलर के साथ में इन्होंने एक 25 साल का पावर परचेस एग्रीमेंट साइन कर लिया है। पूरी अपडेट क्या है उसको जानेंगे। और टाटा मोटर्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 24 तारीख से, यानी आप देखें कल से नाम बदल चुका है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल का। और जल्द ही कमर्शियल व्हीकल की लिस्टिंग होने वाली है। कब तक लिस्टिंग होगी, कुछ और लेटेस्ट अपडेट है जिसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले टाटा स्टील की बात करें तो 174 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को। 0.15% की तेजी देखने को मिली। बाजार में जबरदस्त गिरावट का माहौल था। सेंसेक्स में करीब 350 पॉइंट की गिरावट हुई। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे टाटा स्टील में तेजी बनी क्योंकि स्टील सेक्टर ने कमाल किया फ्राइडे को। तो इस तेजी के पीछे जो रीजन सबसे बड़े निकल के आ रहे हैं, एक तो आप देखिए निफ्टी मेटल इंडेक्स 2% दौड़ा। इसके पीछे वजह कि यूएस चाइना की ट्रेड मीटिंग होने जा रही है। कुछ पॉजिटिव स्टेप यहाँ पे उठाए जा सकते हैं। इसके अलावा देखें तो टाटा स्टील ने यहाँ पे लार्सन एंड टुब्रो को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है 1 MTPA का, एक कोक ओवन बैटरी जो जमशेदपुर प्लांट में कंपनी बनाएगी। तो इससे एक माहौल पॉजिटिव बना आने वाले इसमें आप देखें तो कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे नोमुरा ने 5 बजे रीजन बताए टाटा स्टील की आने वाले समय तेजी की संभावना। इसमें जो मजबूत घरेलू मांग इस समय देखने को मिल, लोकल मार्केट में अच्छी क्षमता दिख रही है, डिमांड दिख रही है, उत्पादन क्षमता में सुधार देखने को मिल रहा है, यूरोपीय कारोबार में संभावित सुधार देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा जो आयरन है उसकी लागत में कमी का भी फायदा देखने को मिल सकता है। तो जो पहला यहाँ पे इन्होंने रीजन बताया वो है जो लोकल डिमांड है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। और इसके अलावा जो कंपनी की एक्सपेंशन कैपेसिटी है, उस समय जो कंपनी अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपांड करे उसका भी फायदा देखने को मिलेगा। तो नोमुरा का मानना है कि आने वाले सालों में स्टील की डिमांड बढ़ेगी जिसका सीधा फायदा टाटा स्टील को मिलने वाला है। तो इस समय जो घरेलू बाजार में इनकी पकड़ बहुत मजबूत है और ये अपनी जो उत्पादन क्षमता उसको बढ़ा रहे, कई योजनाएं बनाई हुई है जिससे इनको सेक्टर में अग्रणी बनाए रखेगी। कंपनी आगे अपना ऐसे ही अपनी क्षमता का प्रदर्शन और बेहतर कर सकती है। दूसरा अगर आप रीजन देखें तो कलिंगनगर का जो इनका प्लांट है वो अपनी बेहतर क्षमता के साथ काम कर रहा है। नोमुरा का अनुमान है कि आने वाले सालों में कंपनी की जो एसेट यूटिलाइजेशन है फाइनल 2028 तक 96% तक पहुंच जाएगी। इससे ऑपरेटिंग मार्जिन में काफ़ी सुधार होगा और कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। तीसरा जो रीजन बनना है कि यूरोपीय कारोबार में सुधार की उम्मीद देखने को मिल रही है। तो नोमुरा का कहना है कि टाटा स्टील के यूरोप के बाजार में स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है। ब्रोकरेज का अनुमान है कि टाटा स्टील यूरोप में फाइनल 2026 के अंत तक एबिटाडा के स्तर पर पॉजिटिव हो जाएगा। इससे पॉलिसी सपोर्ट, बेहतर एफिशिएंसी और डिमांड में तेजी की सपोर्ट मिलने वाला है। और उत्पादन पूरी तरह से बढ़ने पर कंपनी का जो यूरोपीय यूनिट है औसत 60 पाउंड प्रति टन के एबिटाडा के साथ कमाई कर सकता है। तो इससे आने वाले समय आप देखोगे स्थिति और मजबूत होगी। चौथा जो रीजन बताया यहाँ पे नोमुरा ने कहा है कि टाटा स्टील को आयरन की ओर से आयरन ओर की जो लागत घटने से लंबी अवधि में लाभ प्राप्त होगा। हालांकि फाइनल 2030 तक खनन अधिकारियों को लेकर कुछ निवेशकों में चिंता जरूर है, लेकिन नोमुरा का मानना है कि ये चिंताएं कम है और आने वाले समय कंपनी को बेहतर फायदा मिलेगा। स्टील कच्चे की जो लागत के मामले में इंडस्ट्री जो है सबसे सस्ती ये बनेगी जिसका फायदा देखने को मिलेगा। पांचवा जो रीजन है जिसकी वजह से टाटा स्टील को फायदा हो वो है इसकी वैल्यूएशन इस समय बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है और जोखिम सीमित है। तो नोमुरा का मानना है कि टाटा स्टील का वैल्यूएशन बेहद आकर्षक इस समय लग रहा है। कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत स्थिति में है और चेतावनी भी दी है साथ में कि नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड की जो विस्तार परियोजना है उसमें देरी हो रही है। मांग की धीमी रफ्तार और कम मार्जिन और फायदे 2030 के बाद बढ़ती आयरन और कीमतें जोखिम पैदा कर सकती है। तो थोड़ी सी हल्की चिंता की बात है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो टाटा स्टील का वैल्यूएशन आने वाले उसमें और अट्रैक्टिव होगा और ये बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। ये नोमुरा की रिपोर्ट में कहा गया है। अब चलते हैं टाटा पावर की तरफ। तो यह 396 पर क्लोजिंग थी जहाँ पे 0.19% की गिरावट देखने को मिली। तो बाजार में गिरावट थी उसका असर देखने को मिला।
अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, ACME सोलर ने यहाँ पे 25 साल का पावर परचेस एग्रीमेंट साइन किया टाटा पावर के साथ में FDRE का। तो ये देख लो कि यहाँ पे ACME सोलर होल्डिंग की जो इनकी जो स्पेशल पर्पज व्हीकल जो कंपनी है, उसके माध्यम से इन्होंने 25 ईयर का एक पावर परचेस एग्रीमेंट साइन कर लिया है टाटा पावर कंपनी के साथ में। तो ये 50 मेगावाट का आप देख लो कि फर्म एंड डिस्पेचेबल जो रिन्यूएबल एनर्जी यानी FDRE का प्रोजेक्ट है, जिसकी एग्रीमेंट साइन हुआ 16 अक्टूबर को 2025 को। तो ये जो एग्रीमेंट है इसमें आप देख सकते हो कि ये पूरा रिन्यूएबल एनर्जी का जो टेक्नोलॉजी के आधारित जो प्रोजेक्ट है, ये सोलर बैटरी एनर्जी स्टोरेज का एक कॉम्बिनेशन होगा, यानी BESS का प्रोजेक्ट होगा, जिसके माध्यम से क्लीन एनर्जी सप्लाई की जाएगी, पावर परचेस की जाएगी उसके माध्यम से, और दोनों कंपनियों को इसका फायदा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अगर हम टाटा पावर की सेहत की बात करें तो आप देख लो कि कंपनी का पिछले 5 सालों का जो CAGR है वो 45.5% के आसपास है, जो इसकी गुड प्रॉफिट ग्रोथ को दर्शाता है। और कंपनी आप देखें तो काफ़ी अच्छा हेल्दी डिविडेंड पे आउट करती है 18.9% के आसपास, और डेटर डेज में इम्प्रूवमेंट हो चुका है। पहले 40.6 डेज से वो घट के 13.8 डेज के आसपास आए। इससे आप समझ सकते हो कि कंपनी की स्थिति लगातार मजबूत हो। यहाँ पे अगर हम कंपनी के सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 7% था, जो 5 ईयर के हिसाब से बढ़ के 18% तक पहुंचा। 3 ईयर के हिसाब से घटते हुए 15% पाए। ईस्ट इंडिया में 4% है। इसका मतलब सेल्स ग्रोथ थोड़े से कंपनी का सुस्त हुआ है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 10 ईयर के हिसाब से 37% था, जो 5 ईयर के हिसाब से बढ़ते हुए 46% तक पहुंचा, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से घट के 21% आया। ईस्ट इंडिया में 12%। प्रॉफिट ग्रोथ भी थोड़ा सा नीचे आए, लेकिन कंपनी के जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में उन्हें हम कह सकते हैं कि जो रिन्यूएबल सेक्टर में कंपनी इंडिया की एक बड़ी कंपनी बनती हुई दिखाई दे रही है, और ये इसका कामकाज आगे भी स्थिति ऐसी बढ़ेगी तो शेयर की प्राइस में भी हमें डेफिनेटली वृद्धि देखने को मिलेगी। चलते हैं अब टाटा मोटर्स की तरफ, तो 403 पर क्लोजिंग देखने को मिली। आप देखें 0.5% की गिरावट थी, लेकिन आपको ये पता होगा कि जब दोनों कंपनियों को अलग किया उसके बाद में जो इसकी प्राइस डिस्कवरी वो 400 के आसपास थी, उस प्राइस से ऊपर ही है, यानी अभी इस लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो ये देखो कि 24 अक्टूबर को टाटा मोटर्स का नाम यहाँ पे बदल चुका है। आप देख सकते हो कि अब यहाँ पे टाटा मोटर जो पैसेंजर व्हीकल है वो शॉर्ट में इसका नाम भी शो हो रहा है, वो है TMPV। तो ये देख सकते हो कि BSE NSE ने पहले इसकी जानकारी दे दी, एक्सचेंज में दे दी थी, और अब देख सकते हो कि इसका नाम बदल के आ रहा है, इसका कोड भी बदल गया है। अब यहाँ पे बार बार सवाल यही निकल के आता है कि लिस्टिंग आखिर कब होगी नए शेयर की। तो ये देख सकते हो कि अभी स्टॉक एक्सचेंज पर इसकी सबकी नज़र है, जब उनकी तरफ से इसके ऊपर कुछ जानकारी दी जाएगी। अभी टाटा मोटर्स की तरफ से इसकी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, उन्होंने कोई डेट फाइनल नहीं की है, लेकिन बाजार के जो जानकार हैं उनके मुताबिक है कि अभी ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जल्द ही ये हमें जानकारी मिल जाएगी कब बाजार में लिस्ट होगी कंपनी। लेकिन यहाँ पे मोटे-मोटे देखें तो अलॉटमेंट पूरा होने में और ज़रूरी जो रेगुलेटरी अप्रूवल लेने में स्टॉक एक्सचेंज को अब कुछ औपचारिकता जो पूरी करनी पड़ती है, जिसमें 45 से 60 डे का समय लग जाता है। उस हिसाब से उम्मीद की जा रही है कि नवंबर 2025 में इसके मध्य के अंदर या फिर दिसंबर के शुरुआत में आप देखो कि NSE और BSE पर ये लिस्ट हो सकता है। और आप देख सकते हैं जिनके पास एक शेयर भी ऑलरेडी है, एक शेयर और नया मिल जाएगा, दोनों कंपनी में उनकी हिस्सेदारी बढ़ जाएगी। अब ये देख ही सकते हो कि टाटा मोटर्स का 80 ईयर का पुराना इतिहास है, जिसमें आप देखें हर 10 साल में कंपनी का नाम बदला, काम भी बदला। तो देश आज़ाद होने के पहले से कंपनी की शुरुआत हुई थी, उसके बाद आप देख सकते हो कि लगातार कई इसमें हमने उतार चढ़ाव देखे, और अब कंपनी फिर से 2 हिस्सों में बढ़ गई है, और दोनों कंपनी आने वाले समय अपने हिसाब से बिजनेस को आगे बढ़ा पाएगी। तो एक अच्छी गुड न्यूज़ है, और ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले समय टाटा मोटर्स के लिए कुछ शानदार संभावना बन रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।